लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। सो राम राम भाई और बहनों, जैसा आप सबको ज्ञात है, आज हम सेशन नंबर 8 यानी क्लास नंबर 8 या कक्षा नंबर 8, जो भी सही शब्द हो उसके लिए, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 14 दिसंबर है आज, और आज दोहा 49 से दोहा 85 तक चर्चा होगी, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय शर्मा लीड करेंगे। पिछले सप्ताह तो इन्होंने एकदम सस्पेंस में डाल दिया था। राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र सबको अयोध्या में लाके एक सिंहासन पर बैठा दिया, और एकदम सरप्राइज आइटम आपको हो गई कि अरे एक बहुत बड़ा विशाल प्रण कहने वाले हैं जनक महाराज, जनक के दूत। आपको विशाल प्रण क्या है हमें तो पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सब जो लोग यहाँ आए सब भाग जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आ गए, पता नहीं क्या प्रण है उनका। तो आज इनसे सुनते हैं कि आज प्रण क्या है और उस प्रण का कैसे पालन होता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और डॉक्टर विनय शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। आप कक्षा आरंभ करें। जय सिया राम। धन्यवाद सर। मैं स्लाइड्स शेयर कर लेता हूँ। संभवतः अब तक आपके स्क्रीन पे स्लाइड आ गई होंगी। ये दिखने लगे। जी, सभी को जय सिया राम। आज 14 दिसंबर को, जैसा कि सर ने कहा, 249 से 285 के बीच की चर्चा है। दोहा नंबर 249 से 285। और इसमें आगे जाने से पहले मैं सबसे पहले एक बार प्रणाम समर्पित करता हूँ। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री बजरंग बली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। सभी भक्तजनों, सुधीजनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम। और हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। और त्रुटियों के लिए पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और अब आपके सामने कथा सार थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु जो इस पूरे प्रसंग में हमारे सामने आएंगे, जो जिनकी छवि हमको दिखेगी, वो इस प्रकार से हैं। इस प्रसंग में प्रताप है, गुण है, शील है, गुरु है, उनकी महिमा है, शोभा है, लक्ष्मण जी की लीला भी है, राम जी का शील है जो पूरे मानस में ही है, गूढ़ वचन है। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, और इसी से ये प्रसंग बदलेगा। परशुराम जी की प्रभु वंदना है, और सबसे ऊपर की जो बात है सर्वोपरि, वो है जयमाल, जिस जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये प्रसंग हमारे सामने आ रहा है। और वो सबसे सुंदर प्रसंग है, सुंदर का जो अंग है इस पूरे प्रसंग का, उसको उस तरह से देखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा कथा सार पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ मुख्य जो बातें हैं उनको लेके चलूंगा। आज मैंने स्लाइड्स में उन मुख्य बातों में से कुछ और
जो मुझे विशेष लगती हैं उनको थोड़ा सा रंग दिया है अलग से, ताकि आपका ध्यान उस ओर जाएगा। यहाँ ये जो प्रसंग है, इसमें धनुष यज्ञ की घोषणा होती है, और ये दो दोहों के बीच की बात है, जहां पर अ, जनक जी की ललकार भी है, उनका क्रोध भी दिखता है, और लखन जी भी उत्तेजित हैं, तमतमा जाते हैं, और लखन जी उनकी ललकार का उत्तर भी देते हैं। ललकार क्यों है ये हम देखेंगे। और सीता जी का हर्षित होना भी है इस प्रसंग में, और उनकी जो है वो अंदर से जो उनको जो वो उद्विग्न है कि ये होगा कि नहीं होगा, वो भी बड़े सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। और फिर हमेशा की तरह, जैसे राम जी अपने गुरु जी को सबसे आगे रखते हैं, उनका उठना है, गुरु जी से आज्ञा मांगना है, और उसके बाद जो है वो सीता जी की माता का संशय भी है इसमें। यहाँ इस प्रसंग में एक विशेष बात यह है, पिछले प्रसंग के मुकाबले में जो थोड़ा सा देखने योग्य है, कि वहां पर गोस्वामी जी ने लगभग 10-10 दोहों में एक एक बात को एक्सप्लेन किया बड़े सुंदर तरीके से। जैसे वो जनकपुरी का वर्णन कर रहे हैं, जनकपुर का, राम जी की शोभा बता रहे हैं, मंडप की शोभा बता रहे हैं, तो वो 10 दोहों तक फैला हुआ है। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो है इसको बहुत जैसे कहना चाहिए थोड़ा सा उनके अंदर आतुरता है जब वो इस प्रसंग को लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक एक दोहे में बहुत कुछ कह दिया है, और बहुत तेजी के साथ जो है वो, जैसे हम अगर अगर इसको हम एक अ, मंच के उस पे देखें, तो बहुत तेजी के साथ सीन बदलते हैं इसमें, हर दोहे में कुछ ना कुछ बदल रहा है। और सबसे जो बड़ा इसमें अंग है वो परशुराम जी का और लखन जी का संवाद है, वो लगभग 7-8 दोहों में है। बाकी एक एक दोहे में ही सब कुछ बदलता हुआ नजर आ जाता है। इसमें इसमें खास बात यह है, तो बहुत तेजी के साथ चीजें बदलती हैं इसमें। और इसमें इसमें इन लगभग 25-26 दोहों में गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कह दिया। इसमें बहुत सारी अंतर कथाएं हैं जिसमें मैं नहीं जा पाऊंगा इस चर्चा के दौरान, लेकिन यह है कि मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उन कथाओं को रोचकता से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे परशुराम जी का जो है वो अ, भृगुकुल से संबंध जो है उसकी एक अलग से कथा है, बाणासुर की अलग से कथा है, वो बहुत सारी कथाएं हैं इसमें, तो वो भी आप देखेंगे बड़ा रोचक लगेगा, और वो समय पड़ने पर आप उसको पढ़ें तो बड़ा अच्छा होगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जब ये सब चल रहा है, तो इसके बाद सीता माँ की जो उद्विग्नता है, जो वो सोच रही है, वो है। फिर उसके बाद राम जी के विषय में संशय बहुत से लोगों के मन में आ रहा है, सीता जी की माता जी के मन में भी है। राजा तो वो चूंकि हर प्रकार से उनसे जो है वो प्रतिद्वंदी के तौर पे उनको देख रहे हैं, तो उनके मन में तो है ही है, बाकी लोगों के मन में भी संशय है। और इसको ही जो है वो गोस्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो है ये एक जहाज है, जो धनुष है, और उसको जो है वो कैसे राम जी डुबो देते हैं, वो संशय से भरे हुए लोग सब उस पर चढ़े हुए हैं। ये एक बड़ा वो है, और इसकी बड़ी अच्छी चर्चा होती है। और फिर जो है वो आगे राम जी कैसे धनुष की तरफ बढ़ते हैं, और धनुष टूटने का भी एक बहुत ही विस्तृत स्वरूप जो है गोस्वामी जी ने बहुत कम दोहों में दे दिया है, जिसको कि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भी और कथासार के रूप में भी कई प्रकार से देखा जा सकता है। उसको जब आप पढ़ें तो मेरा ये निवेदन है कि, जैसा कि मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, कि ये महाकाव्य गोस्वामी जी ने जो लिखा है, इसमें विज्ञान, ज्ञान, बहुत सारी छवियां हैं, बहुत सारी चीजों की छवियां हैं। और इन इन दोहों में जब धनुष टूटता है, तो यहाँ पर आपको वैज्ञानिक अंश भी प्राप्त होते हैं। और मैं तो उस चीज का जो उसकी विवेचना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जब मैंने वैज्ञानिकों से चर्चा की और पता चला, तो मुझे लगा कि बहुत सारे अंश गोस्वामी जी ने उसमें विज्ञान से जोड़कर भी लिखे हुए हैं। अ, तो वो भी एक आध जगह पर मैं इंगित करूंगा, और उसमें मेरा निवेदन रहेगा कि आप उसको और ढंग से आगे देखें तो आपको अच्छा लगेगा। और फिर उसको हम धनुष टूटने के प्रभाव के तौर पे देख सकते हैं। फिर परशुराम जी इसमें आते हैं, परशुराम जी की एंट्री होती है।
और वो बड़ा विस्तृत रूप गोस्वामी ने दिया है उनका, उनकी पूरी चर्चा की है कि वो किस तरह से देखने में लगते हैं, क्या कैसा उनका स्वरूप है। बड़ा सुंदर वर्णन उसमें उन्होंने किया है। और उसके बाद फिर आगे जो है वो कैसे उनका लखन जी के साथ संवाद होता है, और उस संवाद के बाद एक छोटा सा संवाद राम जी के साथ भी है, जिसमें वो उसी संवाद में राम जी को दोषी भी ठहरा देते हैं, और फिर थोड़ी सी ही कुछ ही पंक्तियों के बाद वो राम जी की वंदना कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें ये आभास हो जाता है कि राम जी वही हैं जिनको पार ब्रह्म परमेश्वर वो हमेशा से स्वयं भी मानते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते, हालांकि ये कथा के शुरू में और चर्चा के शुरू में बताना थोड़ा सा आपके जिसे कहते हैं ना वो सस्पेंस तोड़ देने वाली बात हो जाती, लेकिन यहाँ पर ये बताना उचित है कि जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तब आपको ये पता चलता है कि ये सब प्री डिसाइडेड था। परशुराम जी को भी ये पता था कि उनका जो जन्म है, वो जो उनका स्वरूप है, जो जिस वजह से वो अवतरित हुए हैं, वो यहीं पर जाकर संपन्न हो जाएगा। और उनको ये इंगित था। और राम जी को तो ये पता ही था, क्योंकि वो तो इस पूरे चीज के डायरेक्टर हैं, उनकी सब रचना है ये, तो उनको तो सब कुछ पता ही है। तो ये बड़ा इस प्रसंग के अंत तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चला कि ये सब प्री डिसाइडेड था। इसमें बहुत सारे लोगों को ये हमेशा से पता था, लेकिन ये इतने सुंदर तरीके से वहां पर हो रहा है कि आम दृष्टि से देखा जाए तो ये इसमें बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक्साइटमेंट बना हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा वो अंश रूप में चलते हैं। अब ये यहाँ से शुरू होती है घटना। बोले बंदी बचन भर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाई विशाल। पिछली बार सर ने हम लोगों को आदेश किया था कि इसके बारे में सोचें कि ये क्या है, ये विशाल क्या है। तो ये विशाल जो है ये प्रण है बेसिकली। और इस प्रण की विशालता के ऊपर बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी लिटरेचर में भी। और जब इसके कई सारे रूपांतर आप पढ़ेंगे कि ये विशाल क्यों है, इसकी विशालता की जो है बहुत डिटेल हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहा जाएगा कि ये विशाल इसलिए है कि जो धनुष है भगवान का, वो उठाकर तोड़ना, अ, ये ये जनक जी शायद प्रतिज्ञा करते समय भी ये जानते रहे कि ये किसी के बस का नहीं, स्वयं ईश्वर के। और इनकी कथाओं में जब आप आगे जाएं तो आपको पता चलेगा कि विश्वकर्मा जी ने दो ही धनुष बनाए थे इस तरह से। एक भगवान शंकर के लिए पिनाक, और एक भगवान विष्णु के लिए शारंग। तो ये दो ही धनुष इस प्रकार के थे। अब भगवान का धनुष भगवान के अलावा ना तो कोई छू सकता है, ना उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, ना उसको तोड़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट था। और ये प्रतिज्ञा जब उन्होंने कर ली तो यहाँ पर हमें ये इंगित होता है कि वो चूंकि विधेय हैं, उन्हें वो तपस्वी हैं, उन्हें ये पता है कि इस तरह की प्रतिज्ञा कौन निभा सकता है। लेकिन अगर इसको एक प्रसंग के रूप में देखा जाए तो ये प्रतिज्ञा वाकई में विशाल है, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है कि कन्या के विवाह से संबंधित ये प्रतिज्ञा कर ली, जबकि ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये आम आदमी के बस का है ही नहीं। तो इसकी विशालता कई प्रकार से देखी जा सकती है, धनुष की तरफ से, भगवान के पर्सपेक्टिव से भी, और कन्या के विवाह से, जो व्यवहारिक रूप से जो एक देखा जाए तो वो उस तरह से। और इसीलिए जो है वो यहाँ पर शिव धनु को राहु कहा गया, जो किसी के भी बल को चंद्रमा की तरह से ग्रस सकता है। और इसको उसी तरह से गोस्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि रावण बानु महाबट भारे, रावण और बाणासुर इस धनुष को देखकर ही चले गए थे। अब इसके कई सारे डिस्क्रिप्शन जो हैं वो आपको मानस में, मानस पीयूष में, अलग अलग जगहों पर मिलेंगे, जहां पर ये देखने को मिलता है कि रावण और बाणासुर जैसे लोगों को भी ये पता था कि इस धनुष को वो नहीं हिला सकेंगे। ये उनकी जो है वो जिसे कहते हैं ना रेंज के बाहर है। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि रावण जिसने कैलाश को अपनी बाह पर उठा लिया था, वो भगवान के धनुष को उठाने से सकुचा गया। तो इसका मतलब है कि कैलाश से भी भारी, जिसे कहते हैं ना,
और कठोर ये धनुष है। इसकी उपमा इस तरह से भी देखी जा सकती है, जैसे कि मैंने निवेदन किया कि गोस्वामी जी की एक एक अर्धाली में कई सारी कथाएं हैं। और कई जगह पर इस तरह का प्रसंग भी मिलेगा जहां पर रावण ने कहा कि चूंकि ये मेरे गुरु जी का धनुष है, और भगवान शंकर को वो को अपने गुरु रूप में देखता था, तो उसने कहा कि मैं गुरु का धनुष नहीं तोड़ सकता। उसी तरह से बाणासुर की कथा है, बलि का पुत्र, और वो महापराक्रमी था। और बाणासुर का कथानक जो है वो कई जगहों पर मिलता है, भगवान कृष्ण ने उसके बाहें काट दी थी। तो लेकिन बाणासुर जैसा बलवान भी जो है वो इसको उठाने से कतरा गया। हालांकि कहीं पर ऐसा वर्णन मिलता है कि उसने कहा कि जगदम्बा मेरी माँ है, इसलिए मैं माँ के स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों को ये ज्ञान था, और इसका वर्णन कहीं पर मानस में आगे भी मिलेगा, जहां पर मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मंदोदरी ने रावण संवाद में ये बात कहीं इंगित की है कि जो है वो स्वयंवर में तुमने इस बात को छोड़ दिया था, और आज तुम इसी अपराध को कर रहे हो। तो ये बाद में आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। लेकिन रावण और बाणासुर इसको नहीं उठाने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। और उसके बाद 10,000 राजाओं ने मिलकर इसे उठाने का प्रयास किया। उनमें आपस में ये भूप सहस 10 एक ही 12 कि एक साथ मिलकर उठाते हैं, और फिर बाद में संग्राम कर लेंगे, जो जीतेगा वो फिर स्वयंवर का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन 10,000 लोग मिलकर भी इसको छू नहीं सके। और ये सबके सब बहुत ही पराक्रमी राजा हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इनको गोस्वामी जी ने महाभट्ट कहा है, महायोद्धा कहा है, कई प्रकार से इनके इनको जो है वो स्ट्रांग बताया है। तो वो जिसे कहना चाहिए कि वो हिलाना तो दूर, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, हिलाना भी दूर की बात। वो मतलब इसको जिसे कहते हैं ना, जरा सा भी अब मैं कैसे बताऊं कि हम लोगों की तो वो लीस्ट पॉसिबल जो है वो मिलीमीटर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उससे भी छोटा कर दें, आप नैनोमीटर कर दें, कुछ कर दें, लेकिन वो इसे हिला ही नहीं सके किसी भी प्रकार से। जैसे कि तिल भर के रूप में गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है, बड़ा सुंदर। तो ये जो ये प्रसंग है, ये उस प्रतिज्ञा से के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो इसकी और प्रतिज्ञा की विशालता को और एक्सप्लेन करता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों ने इसे छुआ नहीं, तो वो प्रतिज्ञा कितनी विशाल रही होगी। इसका आपस में संबंध दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है वो कथा आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जब वो देख लेते हैं जनक जी कि ये कोई कुछ कर नहीं पा रहा, तो फिर उन्हें बड़ा क्रोध भी आता है। और अब वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं अगर अपना प्रण छोड़ता हूँ तो मुझे जो है वो आगे इसका वो मिलता है, अपयश मिलेगा। और मैं जिस स्थान पे हूँ, जिस जगह पर हूँ, जो हूँ, उस हिसाब से अपना प्रण छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, कन्याकुमारी रह जाए फिर। ये उनके मुंह से निकलता है। और ये एक जिसे कहते हैं ना इंस्टिगेटिव पॉइंट है, या जिसे कहते हैं वो एक ऐसा समय है जो लखन जी को बात लग जाती है। और यहाँ पर बार बार हम देखेंगे, पूरे प्रसंग में भी और आगे मानस में भी कई विद्वान इसकी चर्चा करेंगे। लखन जी, और मुझे वो उपमा हमेशा याद रहती है, पिछली बार भी मैंने कहा कि वो सर ने हमें सिखाया था कि छोटा भाई हाथ समान होता है, और रिफ्लेक्स के तौर पे सबसे पहले आगे आ जाता है। वो तो उसमें लखन जी हर बार आगे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो जैसे ही ये इस तरह की बात क्रोध में कहते हैं जनक जी, तो लखन जी की जो है वो उनके चेहरे पर, माथे पर बल आ जाते हैं, उनको इस बात से क्रोध होता है। और यह है माखे लखन कुटिल भई भौएं, मतलब उनकी भौएं टेढ़ी हो जाती। और जो है वो अब भैया के डर से जो है वो रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं रहे। बड़े भाई का उनको मान है कि इनके सामने मैं क्या कहूं, क्योंकि इन्हीं के प्रताप से सब कुछ है। तो वो उनके प्रताप को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, वहां पे व्यक्त भी करना चाहते हैं, और कुछ कह भी नहीं। और वो इस तरह से जो है उनका भाव है कि किसी भी प्रकार से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को भी हिला सकता हूँ। और ये धनुष तोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं, बस जरा सा जो है मुझे इशारा मिल जाए आपका। और चूंकि आप सर्वोपरि हैं, तो आपका आशीर्वाद जो है वो उतना ही बहुत है। ये आपके ही प्रताप का बल है जिसकी वजह से ये
एक पल में ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये लखन जी का एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये बात बड़ी अच्छी लगती है, इसमें और भी डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात सतही तौर पे भी देखें तो ये अच्छी लगती है कि भगवान अपने बल की बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो भगवान है। वो अपने बल की बात क्या कहें। ये तो जो है वो भक्त को समझनी है, या संसार को समझनी है, या संसार को महसूस होनी है, और समय समय पर जब वो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे महसूस कराएंगे। भगवान अपना बल थोड़ी ना बताता है, भगवान तो बल से भी परे है। लेकिन लखन जी इस बात को हमेशा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये आपके प्रताप का ही बल है, और उसी की वजह से जो है सब कुछ हो सकता है। तो और इस बात को देखकर विश्वामित्र जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं बीच बीच में, मतलब वो एज अ गुरु, वो इनको बड़ा मान होता है कि देखो ये अपने कर्तव्य से विमूढ़ नहीं है, ये आगे बढ़कर इस तरह की बात कर रहे हैं। और राम जी बड़ा भाई होने के नाते बार बार उन्हें शांत करते हैं, तो कई जगह पर उन्होंने उनको शांत किया। यहाँ पर भी उन्होंने धीरे से कहा कि नहीं, बैठो बैठो, अभी अभी ऐसा कुछ मत सोचो। तो और इधर फिर बात आगे बढ़ती है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा बात को जंप नहीं करा दूंगा, तो उसमें मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। तो विश्वामित्र जी जो है वो शुभ समय जानकर फिर वो राम जी को आदेश देते हैं कि भाई देखो, जनक जी बहुत विवल हो गए, और लखन जी भी जो है अब बेचैन हो रहे हैं, और सब जगह जो है वो कंफ्यूजन हो गया है, अब आप ही के हाथ में सब कुछ है। तो उठाओ राम भंजाऊ भव चाहो, अब उनका आदेश मिलता है। राम जी उनके आदेश मिलने तक कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे किसी भी प्रकार से, क्योंकि उनके ये तो उन्हीं की लीला है। वो एक्सप्रेशन कैसे दें, मर्यादा सारी है, इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, कि हर जगह पर उन्होंने मर्यादा का एक एक्सप्रेशन दिया है। और ये गोस्वामी जी हर जगह पर इंगित करते हैं, सुनि गुर बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषाद न कुछ कछु उर आवा। मतलब उन्होंने अपने गुरु का वचन सुना, सिर नवाया, और न उनके मन में हर्ष है न विषाद है, और वो उठ खड़े हुए। ये यहाँ पर ये बड़ा सुंदर है कि देखिए, हर्ष और विषाद ना होना ही ईश्वर की पहचान है। ईश्वर सम है। और राम जी को पूरे वृतांत में सब जगह पर, कुछ जगह छोड़कर जहां पर उन्होंने नरलीला की है स्वयं, गोस्वामी जी ने उसको इंगित किया है, लेकिन बाकी सब जगह पर हम देखेंगे कि राम जी को सम पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में ही गोस्वामी जी बता रहे हैं, जो कि सत्य है। और इसी को हमें महसूस करना है कि राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये सब उन्हीं का है। तो ये उनका स्वभाव है। और वो अपना जो है वो एक सिंह के समान खड़े होते हैं, और देखने में कोमल, सुंदर, श्याम वर्ण, किशोर, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे ही उनको कोई इस रूप में देखता है कि इतना सुंदर सा बालक किशोर जो है ये धनुष तोड़ने के लिए ऐसे सहज भाव से खड़े हो गए, इनके मन में क्या चल रहा है। ये जो बाहर से लोग देख रहे हैं उनके लिए ये है, और ऐसा व्यवहारिक जीवन में भी होगा। अगर कहीं हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखें जो किशोरावस्था का है, और वो ऐसा कोई काम करने चल पड़े, तो हमें लगेगा कि भाई ये कैसे कैसे होगा ये। और यही इसमें पूरा जो है, जिसे हम कहते हैं ना, एक रोचकता बनी रहती है प्रसंग में जब भी हम पढ़ते हैं, और इसमें कई सारी कथाएं भी सामने आती हैं। तो मैं मुख्य बिंदुओं पर ही ज्यादा चर्चा करूंगा आपसे। और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मतलब सहज चल पड़ते हैं, उनके लिए ये सब कोई वो नहीं है। और जैसे एक जो है वो अपना जैसे कहते हैं ना, एक सहज भाव है उनके लिए। तो अब इसमें कई उपमाएं गोस्वामी जी बार बार देते हैं, कहीं सिंह की, कहीं हाथी की, वो कैसे चल रहे हैं, उनकी चाल कैसे है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम किसी भी तरीके से जो है उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा। और इधर जो है वो सखियां, रानियां, लोग, राजा, सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। और सबसे ज्यादा बेचैन जो है वो यहाँ पर सीता जी की माता जी हैं। वो चर्चा करती हैं कि बताओ ये किशोर बालक, वो तो इनको माँ रूप में देख रही, वो कहती हैं कि ये बालक जो है ये इतना विशाल धनुष, जिसको रावण ने नहीं छुआ, बाणासुर ने नहीं छुआ, जो है वो 10,000 राजा एक साथ इसको उठा नहीं सके, छू तिल भी नहीं हिला सके, ये कैसे कर पाएंगे। और यहाँ पर आपस में चर्चाएं चल रही हैं, और कई गुणी सखियां जो भगवान को भगवान रूप में देख रही, वो यहाँ पर कहती हैं कि नहीं, ये तो इनकी महिमा है, ये जो है वो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां पे बार बार भगवान की पुरानी कथाओं का वर्णन करती हैं कि कैसे इन्होंने उस असुर को मारा, कैसे उस राक्षसी को मारा,
और कई जगहों पर उसके उसके अंश दिखाई पड़ते हैं। और फिर वो इस तरह से भी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र छोटा ही होता है, लेकिन उसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सब हो जाते हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदरता के साथ राम नाम को मंत्र बोल दिया है कि राम ही मंत्र है। इस छोटे से नाम के वश में ही सारा संसार, सारा ब्रह्मांड है। ये इतना बड़ा लेसन, और जिसे कहते हैं ना, एक इतना बड़ा हमें संदेश दिया है गोस्वामी जी ने कि यहाँ छोटे बड़े की बात ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे समाहित है। इस नाम से ही सब कुछ चलता है। और यही बात वो सखी कह रही। मैं ये बार पढ़ते पढ़ते यहाँ पर ही बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा इस प्रसंग को बार बार पढ़ते पढ़ते हमेशा ही अच्छा लगता है कि उस समय के लोग इतने ज्यादा अ, जिसे कहना चाहिए इंटेलिजेंट कहूंगा या अवेयर कहूंगा, वो इस बात को समझते थे कि मंत्र की शक्ति क्या होती और कैसे ये सब कुछ अपने वश में कर लेता है। और वो राम नाम की महिमा को समझते थे। और मुझे बार बार श्रद्धा मन में भाव आता है इस बात को सोचकर कि आज हम इस मंच से जुड़े हुए हैं जहां पर हमें ये समझने को मिल रहा है। और मेरे मेरे मन में भी बार बार गुरु प्रणाम आता है, और मैं सर के प्रति नमन व्यक्त करता हूँ बारंबार कि हमें यहाँ पर जोड़ा और इस बात की महिमा का हमें पता चला कि ये मंत्र है। और इसको जपने से हमें सोचना नहीं है कि इसको जपने से क्या होगा कैसे होगा। ये मान्यता सिर्फ मान्यता नहीं है, ये सत्य है कि इसको जपने से, इससे मन जुड़ा रहने से ही सब कुछ वश में हो जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इससे पहले भी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे याद रहती है कि यहाँ पर हर चौपाई हर दोहा एक मंत्र है। इसको उसी गरिमा से, उसी महिमा से पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, क्योंकि जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं तो ये सिद्ध होता है। ये कभी फिर जो है वो सर से ही निवेदन करेंगे कि वो चर्चा करें इसके ऊपर। तो अ, और उसके बाद यहाँ पर सुंदरता फिर से आती है। और ये प्रसंग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि जब सीता जी बेचैनी से राम जी की तरफ देखती हैं कि आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनकी आंखों में बेचैनी रहती है। और उधर राम जी जो है उनके लिए तो ये किल्लोल है, खेल है। वो सीता जी को जब भी देखते हैं तो वो उनके मन में तो बस जिसे कहते हैं वो बेहसी राम, ऐसा ही करके गोस्वामी जी ने दो तीन बार कई कई जगहों पे लिखा है। लेकिन यहाँ पर है तब राम ही बिलो की बैदे ही सभय हृदय बिनवती जे ही ते। तो वो जो है वो उनके मन में कई प्रकार के भाव आ रहे हैं, और वो दुनिया के सामने, सबके सामने, संसार के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। वो इस तरह से देखती हैं और बार बार उनके मन में कोई ना कोई प्रश्न आता है। जगदम्बा को सब कुछ पता है फिर भी उनके मन में प्रश्न आता है। ये बड़ी सुंदरता से गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। और हम सब ये मान बैठते हैं कि वो इस समय अकुलाई हुई है। मनहि मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। पहले भवानी शंकर जी की पूजा करती हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बात को रख लीजिए। गणेश जी की पूजा करती हैं और उनसे तो यहाँ तक कहती हैं कि मैंने आपकी जो सेवा की, आपका नाम लिया, वो इसी दिन के लिए लिया था, मतलब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये फाइनल डे है आपका भी मेरा भी। इस प्रसंग को पढ़ने के बाद जो है मुझे हमेशा ये लगा कि जो जिसे जिसे कहते हैं ना कि परीक्षा जो है वो राम जी की नहीं तो हो ही नहीं सकती है। ये एक्चुअली सीता जी की परीक्षा लग रही है मुझको इसमें, जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि वो एक विद्यार्थी के तौर पे सोच रही हैं कि रिजल्ट क्या होगा। और वो गणेश जी को भी इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि इसी दिन के लिए मैं आपसे आपकी सेवा कर रही थी। मतलब भगवान को ये बताना कि बस ये फाइनल है, इसके बाद जो है वो मैं प्रणाम करूंगा तो उसको कैजुअल मान लीजिएगा, मतलब कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद वरदान मुझे नहीं चाहिए। ये बड़ा सुंदर है, गणेश जी को ऐसा बोलती हैं। और उसके बाद फिर वो धनुष से भी प्रार्थना करती हैं कि देखो आप भी हल्के हो जाना। सभी देवताओं को मनाती हैं, धनुष से भी कहती हैं कि हल्के हो जाना, ये इनके हाथ से उड़ जाना, टूट जाना, क्योंकि मुझे तो बस अब यही चाहिए। और बार बार सोच रही है सिरस सुमन कन बेदिया हीरा। जो है सिरस के पेड़, जो फूल से, पुष्प से भी कभी हीरा भेदा जा सकता है क्या? तो इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, ये एक पूरा एक बड़ा सुंदर वृक्ष होता है, इसका एक सुंदर पुष्प होता है और बड़ा कोमल पुष्प होता है। तो वो उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी की। उपमाएं इतनी सुंदर होती हैं कि हर उपमा में एक रहस्य होता है, एक कथा होती है और एक व्यवहारिक
जिसे कहना चाहिए लेसन भी होता है, एक शिक्षा भी होती है, और एक नई चीज जानने को भी मिलती है। जब आप मैं तो इस बारे में जब पहली बार पढ़ा था सिरस सुमन के बारे में, तो मैंने देखने की कोशिश की थी कि सिरस सुमन कैसा होता है, फिर काफी इस पर ढूंढा, तब जाके मुझे समझ में आया कि हमारे आसपास ही दिख जाता है कभी कभी, और ये किस तरह का फूल होता है, और इसकी उपमा गोस्वामी जी यहाँ पर लेकर आए हैं। और उसके बाद जो है वो जब सबकी प्रार्थना जगदम्बा कर चुकी हैं, तब फिर वो ये कह रही हैं कि उनके मन में विश्वास आता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरा जो प्रेम है वो सत्य है, तो फिर ये मुझे मिल ही जाएंगे, इसके लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं। अब वो अपने आप को ढाढ़स दे रही हैं यहाँ पर, और फिर इसी तरीके से जो है वो व्याकुल हैं, और ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। और इधर जो है वो लखन जी, अ, वो उनको दिखता है कि अब भगवान ने धनुष को देखा है। लखन जी का ध्यान भगवान के ऊपर है, उनके मन में आ गया कि अब भगवान ने धनुष को देखा है कि अब ये टूटने वाला है। तो वो सबको आदेश दे रहे हैं, वो शेष हैं, शेष का स्वरूप है, वो सबको आदेश दे रहे हैं कि जो है धरती को संभालो, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और सब कुछ हिलेगा। और इस प्रसंग को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको आप साइंस से जोड़े ही जोड़ें, या इसको रिएक्शन से जोड़े ही जोड़े, लेकिन बहुत सारी चीजों में आपको वो चित्रित होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि कैसे जो है वो धरती डोलती है, कैसे जो है वो बहुत सारी चीजों के कई अंश दिखाई पड़ेंगे। मैंने अपने कुछ वैज्ञानिक मित्रों से भी चर्चा की, उन्होंने मुझे कुछ एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पर मैं निवेदन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं। लेकिन ये है कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये गोस्वामी जी ने इस तरह से लिखा है कि कैसे धरती डोल रही है और जो है वो सूर्य का रथ हिल रहा है, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया, और कई विद्वानों ने इसकी विवेचना की है, जो आप चाहे तो स्पेशली उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि, और इसमें कई तरीके की कथाएं हैं, इसमें 3-4 कथाएं हैं इस अर्धाली में ही। कमट अहिकोला, यहाँ पर कैसे वराह और कैसे कच्छप और कैसे शेष जी के ऊपर धरती विराजमान है, और उसके पीछे हर एक के पीछे एक पूरी कथा है, कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ है। और फिर जो है वो तब भी वो धरती डोली, इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि लखन जी को ये पता था कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, तो उन्होंने सबको वो कहा, और अपने पैर से उन्होंने उसको बैलेंस दिया। यहाँ पर उसका एक वर्णन भी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो इसीलिए मैंने इन लाइंस को थोड़ा सा कलर कर दिया कि इसको आप स्पेशली थोड़ा सा देखिएगा, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखें तो ये कि एक रिएक्शन है, धनुष टूटेगा तो बहुत कुछ होगा, लखन जी को ये पता है। और गुरही प्रणाम मनहि मन कीना, अतै लाघव उठाई धनु लीना। मतलब जिसे कहते हैं, मतलब किसी ने कोई देखे नहीं पाया, उन्होंने उन्होंने बस गुरु जी को सबसे पहले मन में प्रणाम किया, और कब उन्होंने लेत चढ़ाई, कब उन्होंने धनुष उठाकर तोड़ दिया, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ आवाज हुई। और उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस हुए, जैसे यहाँ मैंने कह रहा था ना, ये सूर्य ने अपना मार्ग जो है बदल दिया, उनके उनके रविबाजी रविबाजी तजी मार्ग चले। तो ये जो सूर्य के घोड़े अपना रास्ता छोड़ दिया, और यहाँ पर जो है प्लानिटरी मूवमेंट जो है चेंज हो गया। ये यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस है इसका। इसको देखा भी जा सकता है, और इसको कई घटनाओं से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इसके साक्ष्य भी आपको कई सारे लिटरेचर्स में मिलेंगे। साइंस इसके बारे में चर्चा करती है अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने जैसा कि निवेदन किया, यहाँ पर उसको जोड़कर मैं बताने में सक्षम नहीं हूँ। और कैसे जो है वो धरती डोल मही, कैसे धरती डोल गई चारों तरफ, जो है वो एकदम जिसे कहते हैं ना, अब कैसे कहूँ, मुझे लिमिटेड नॉलेज के तहत वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई या अर्थक्वेक जैसा दिखाई पड़ा। अर्थ साइंसेस के लोग इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे, साइंटिस्ट इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे, जिनके पास सैटेलाइट मैपिंग होगी वो ज्यादा इस बारे में बता पाएंगे। बहुत सारे जो है लोग इस बारे में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। और सबको चारों तरफ बहुत ही शोर दिखाई पड़ा, और ये पूरे ब्रह्मांड को पता चल गया कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया है। शंकर चाप जहाज
सागर रघुबर बाहुबल, दूर सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमई मोह बस। जिसके जिसके मन में संशय था, उसका संशय इस धनुष के जहाज पर चढ़ा हुआ वो भगवान अ, के सागर रूप में और उनके बाहुबल का जो सागर है उसमें वो डूब गया। संशय भगवान की वजह से खत्म हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने कही है। इसके पीछे बहुत सारे डिस्कशंस किए जा सकते हैं कि कैसे हर हर क्षण हमें जीवन में संशय बना रहता है, जबकि हम इस बात को जानते हैं कि ब्रह्म परमेश्वर सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में हर समय संशय बने रहते हैं। और उसके बाद जो है वो उसको एक ही चीज संभाल सकती है, वो भगवान का नाम है। और ये मुझे दो पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि समय जो है वो कम पड़ेगा। अ, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सॉरी सुहावन, राम रूप राकेश निहारी। अब ये जो पंक्तियां हैं, ये अगर आप देखें तो ये फुल मून में जो ग्रेविटेशनल पुल से जो समुद्र उठता है, ये उसका भी चित्रण यहाँ पर हो रहा है। हालांकि ये विश्वामित्र जी के प्रेम की बात हो रही है, उनके उसको डिस्क्राइब किया है। और राम रूप राकेश निहारी, और यहाँ पर राम जी को जो है वो चंद्र रूप में कह दिया है, वर्णन कर दिया है। तो लेकिन मैं उसको पढ़ते पढ़ते एकदम से मुझे समझ में आया कि जैसे जब वो हाई टाइड्स हो जाती हैं फुल मून में, मून के ग्रेविटेशनल पुल से, ये उसका वर्णन शायद गोस्वामी जी के मन में भी कोई ऐसी बात रही होगी, उन्होंने इसको काव्य रूप में सामने लिख दिया। या फिर हो सकता है मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा हो, लेकिन तो मैंने सोचा आपसे निवेदन करूंगा। और उसके बाद चारों तरफ मंगल गाए जा रहे हैं। और जनक सब लोग राम जी को फिर जिसे कहते हैं ना, एक एक बहुत ही सुंदर तरीके से देख पा रहे हैं, अपने अपने भाव से देख रहे हैं। सीता माता सुखी हो गई हैं। और जो है वो जैसे जिसे कहते हैं कि चातक को एक एक स्वाति का जल मिल गया हो। और इधर जो है वो लखन जी राम जी को कैसे देख रहे हैं, फिर इसका वर्णन महाराज गोस्वामी महाराज ने अपनी शमश में दिया। आप थोड़ा सा प्लीज माइक बंद कर लें, जिनका माइक खुला हो। जी। अ, उसके बाद जो है वो अब ये आ गया कि कैसे सीता जी जयमाल के लिए चल पड़ी। अब वो सबसे बड़ा बंधन जो था वो खत्म हो गया, सबको एक जिसे कहते हैं रिलीफ मिल गया। और यहाँ पर मुझे ये सबसे सुंदर लगा, इसलिए मैंने उसको कलर्ड कर दिया थोड़ा सा। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। मतलब वो प्रेम वश पहनाई ही ना जाए। और समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे करें। ये भाव है, जैसे जैसे होता है ना कि जो चाहा था वो सब कुछ मिल गया, लेकिन अब उसके बाद अपना भाव जो है वो नियंत्रण में नहीं है। एक परीक्षा पूरी हो गई है। और अ, सोहती सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। छवि और श्रृंगार कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो एब्स्ट्रैक्ट्स को गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया। और यहाँ पर जो है ये अगर देखा जाए तो उसको हम कह सकते हैं विरोधाभास भी है। श्यामल छवि और श्रृंगार आपस में जोड़ दिए हैं। और कैसे ये बड़ा सुंदर चित्रण है और काव्य की उत्कृष्टता है जिसे हम कहेंगे। इसको अगर किसी कवि के मुख से आप सुनेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। और उसके बाद जो है वो सीता जी जब चरण छूने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां पर उनको लगता है कि अगर मैंने पैर छू दिए तो मेरा भी जो है वही हाल हो, जैसे जो है अहल्या जी को जो है वो उन्होंने देवलोक दिव्यलोक दे दिया था, कहीं मुझे भी दिव्यलोक में भेज दे। कई तरह की विवेचनाएं उनके मन में आ रही हैं, कई तरह से वो बेचैन है। जैसे उनके मन में ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे मन में मणियों मेरे गले में मणियों की माला है उसमें से कोई मणि छू जाए, तो फिर जो है वो मुझे ये किसी का एनोटेशन ऑन हो गया है, तो यहाँ पर लाइन खिंच रही है किसी के स्क्रीन की वजह से। आप इसको बंद कर लें प्लीज। तो उसके बाद जो है वो कहीं मणि जो है वो स्त्री न बन जाए, इस तरह की बड़ी बेचैनियां सीता जी के मन में अभी भी आ रही हैं। और ये जो है उनका जिसे कहते हैं ना सरल स्वभाव है,
जिसका जो है डिस्क्रिप्शन गोस्वामी जी हमें बार बार दे रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको तेज बढ़ा देता हूँ। जैसे ही शिव जी के धनुष को टूटने का आभास हुआ, भृगुकुल कमल पतंगा परशुराम जी सामने आ गए। और जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद आते ही जब उनका विशाल रूप और उनका स्वरूप गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि कैसे वो वृषभ कंद और जो है जनेऊ और माला और मृगछाल पहने हुए हैं, हाथ में फरसा है, धनुष है, ये सब लिए हुए वो आते हैं और जैसे वीर रस स्वयं सामने आ गया हो, इस तरह से गोस्वामी जी इसको डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद जनक जी उनसे मिलते हैं, सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं, वो सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। और विश्वामित्र जी जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी के उनके चरण छूने की बात नहीं कही है, विश्वामित्र जी मिलने आते हैं क्योंकि विश्वामित्र जी रिश्ते में उनसे बड़े लगते हैं। और जो है वो अ, ये भृगुकुल से है और विश्वामित्र जी की बहन जो है वो भृगुकुल में ब्याही है। ये जमदग्नि जी के पुत्र हैं परशुराम जी, और जमदग्नि जी जो है वो भांजे के पुत्र लगे विश्वामित्र जी के, मतलब थोड़ा सा जिसे कहते हैं पौत्र स्वरूप रिश्ता है। तो यहाँ पर इस तरह से गोस्वामी जी ने उसको एक्सप्लेन किया है। और विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को उनके चरणों में डाल दिया, ऐसा लिखा है। क्योंकि वो जो है वो ऋषि रूप में भी हैं, ब्राह्मण रूप में भी हैं, मुनि रूप में भी हैं, उनके चरणों में लाकर डाल दिया। पद सरोज मेले दो भाई। और ये बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है इसमें कि यहाँ पर वो उनसे कहा नहीं कि प्रणाम करो, उनको लाकर उनके चरणों में डाल दिया, क्योंकि पता है कि अब क्या सिचुएशन होने वाली है। हालांकि वैसे तो देखा जाए अंत में हमें समय सबको लगेगा कि परशुराम जी को भी ये पता था। और उसके बाद वो अनजान बन जाते हैं परशुराम जी, वो कहते हैं कि मतलब ये कैसा शोर है चारों तरफ और ये क्या हो रहा है, और ये तब धनुष पर उनकी जो है वो आंख पड़ती है और वो कहते हैं कि किसने तोड़ा। और वो इतना नाराज हो जाते हैं, इतना उनको क्रोध आ जाता है और वो कई किस्म की बातें कहने लगते हैं। और यहाँ पर लखन जी जो है वो मुस्कुराने लगते हैं और वो उनको जिसे कहते हैं उनके साथ ठिठोली करते हैं। ये सबसे बड़ा संवाद इस पूरे प्रसंग में है, करीब 8 दोहों में। और वो बार बार ठिठोली कर रहे हैं कि आपका रूप जो है वो संत स्वरूप है, आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, संत को क्रोध शोभा नहीं देता है। और जो है वो ये कौन सी बड़ी बात थी भगवान के लिए, तो पुराना धनुष था, इन्होंने छुआ और छूते ही टूट गया, तो इसमें इनका क्या कसूर है। और विश्वामित्र जी जो है वो सॉरी परशुराम जी जो है वो इतना ज्यादा और भी ज्यादा क्रोधित होते जा रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी की कथा में ही यह है कि उन्होंने बहुत सारे राजाओं का संहार किया था। और उसमें लिखा है कि यज्ञ की जो है वो समिति की तरह से राजाओं को जो है उन्होंने दंडित करके वो उस तरह से उपमा दी है गोस्वामी जी ने। तो वो तो इस बात के लिए मशहूर है अपने क्रोध के लिए, और वीर रस के रूप में है। तो वो इस बात से और क्रोधित होते जा रहे हैं और इधर लखन जी उनसे जो है ठिठोली करते चले जा रहे हैं और बार बार उन्हें कह रहे हैं कि इनके ऊपर काल आ गया है, तो इनको संभलना होगा। कोई उनसे कहता है कि इनको बालक के रूप में देखिए, और वो खुद भी कहते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि बच्चों का दोष नहीं गिना जाता, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं केवल कौशिक शील तुम्हारे, मतलब आपके शील की वजह से ही मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, ऐसा कहकर। और जो है वो अ, इस बात पर जैसे ही सब कुछ शांत होने लगता है, फिर लखन जी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं। भाई साहब, जितने ये जो इसने टोटल छक्के मारे ना रोहित ने, क्या ये भाई साहब अपना माइक बंद कर लीजिए, राकेश भार्गव जी। तो अब जो है वो इसमें जो है वो कई जगह पर इस तरह का प्रसंग आ रहा है जहां पर सब कुछ शांत होता दिखता है, लेकिन लखन जी फिर से उनको क्रोधित कर देते हैं। तो वो राम जी से भी कहते हैं कि जो है तुम्हारा जो भाई है ना वो ठीक नहीं है और ये दंड के काबिल है। कई जगह पर ऐसी बातें कह रहे हैं। और वो अपने कुठार को हाथ में बार बार जिसे कहते हैं वो लेकर उन्हें चेतावनी भी दे रहे हैं। और फिर राम जी भी बीच में आते हैं और किसी भी तरीके से जो है वो उनको लखन जी को इशारा करते हैं थोड़ी देर के बाद कि अब पीछे हो जाओ। और अब ये ठीक नहीं है। जनक जी तो घबरा ही जाते हैं कि इतना कहना ठीक नहीं है।
और जो है वो ये बहुत ज्यादा हो गया है और इनके क्रोध को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो और फिर जब वो राम जी के लिए कुछ कह देते हैं कि मतलब आप भी ठीक नहीं हो, तब लखन जी को और गुस्सा क्रोध आता है। यहाँ पर फिर लखन जी के क्रोध को गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है। और लेकिन राम जी फिर भी उन्हें शांत करते हैं और उसके बाद जो है वो किसी भी प्रकार से उनको शांत करने के लिए बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पर लास्ट में है कि राम कहो रिस तजियो मुनीसा कर कुठारु आगे ये सीसा। मैं अपना शीश आगे कर देता हूँ अगर आपको इसी से वो जो है वो शांति मिलती है। हमई तुम्हारी सरवरी कसीनाता कहूँ न कहा चरण कहाँ माथा। तो यहाँ पर उनको माथा बताते हैं, अपने को चरण बताते हैं, लेकिन गूढ़ बात है, ये सारी गूढ़ बातें परशुराम जी समझ पा रहे हैं। ईश्वर के तो हमेशा चरण ही छुए जाते हैं। तो यहाँ पर उसका भी वर्णन गोस्वामी जी ने अलग तरीके से किया है, बहुत डिटेल में किया है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और फिर लास्ट में राम जी दो तीन बातें ऐसी कहते हैं, जो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कि मेरा नाम तो छोटा सा राम है, आपका नाम तो परशुराम है। तो वो इस बात को बड़ा जैसे कहते हैं ना एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पर भी गूढ़ बात कह रहे हैं। और उनको परशुराम जी को ये बातें बड़ी प्रिय लग रही हैं अंदर से। अगर इसकी विवेचना आप पढ़ेंगे और जैसा कि ज्ञानियों ने कहा है उसके बारे में समझेंगे। और फिर लास्ट में वो कह रहे हैं कि सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमा विप्र अपराध हमारे। और वो आप हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए, और उनको सर्वोच्च बता देते हैं। यहाँ पर वो ये बताते हैं परशुराम जी को कि आपका नाम लेने से तो आदमी अभय हो जाता है, अदरवाइज मेरे जैसे लोग भी वो भय रहे कि अगर आपको मैं पूजा ना करूं तो वो उनको इतना बड़ा बता देते हैं। वो बताते हैं कि रघुवंश में हमें किसी प्रकार का भय नहीं, लेकिन अगर हमें आपसे भय नहीं तो हम अभय नहीं रह सकते। इसकी पूरी विवेचना बड़ी सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने की है। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल परसु धर्मति के। और जब वो ये बात सुनते हैं तब उनको ये लग जाता है कि मैं स्वयं ईश्वर के सामने खड़ा हूं। और वो यहाँ पर फिर राम जी से कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु खेचऊं मिटे मोर संदेह। मतलब मुझे दिख तो रहा है, बात से तो दिख रहा है कि आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन अब ये जो धनुष मेरे हाथ में है इसको आप ले लीजिए तो मेरा संदेह मिट जाएगा। क्योंकि इस पे जो है वो उनको पहले से ही वरदान था कि विष्णु भगवान ने उनको अपना धनुष दे दिया था। और उनको ये वरदान था कि जब वो राम रूप में आएंगे उस समय जब ये धनुष जो है उनकी तरफ जाएगा, तब ये तय हो जाएगा कि उनका जन्म पूर्ण हो गया। देत चापो आप ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भय। और अ, जैसे ही वो धनुष दे रहे हैं तो वो अपने आप ही चला जाता है उनकी तरफ। और जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम हमार। और परशुराम जी के मन में सारा प्रेम उमड़ आता है, क्योंकि यहाँ पर उनके जन्म की यात्रा सफल हो गई। उनको ये दिख गया कि मैं ईश्वर के सामने खड़ा हूँ और यहाँ से अब मेरा जन्म पूरा होता है। और इसीलिए एक एक संत जिनका पूरा जीवन क्रोध में बीता हो, उनके जीवन में जो जिसे कहते हैं ना कल्मिनेशन ऑफ लाइफ, वो प्रेम रूप में सामने आई है। और प्रेम उमड़ आता है जो समा नहीं रहा उनके मन में। और फिर वो राम जी की वंदना करते हैं, और बड़ी सुंदर वंदना है, जय रघुवंश बनज बन भानु। इसको पूरा पढ़ेंगे तो अब बड़ा अच्छा लगेगा। करऊं कहा मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। तो मतलब मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं, मैं मेरा तो जन्म ही सफल हो गया, और आप जो है वो तो भगवान शंकर के हृदय के हंस हैं। तो मैं और वो मेरे आराध्य हैं, तो मैं आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। और फिर लास्ट में वो ये बड़ी सुंदर लाइन है, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इसके बाद, कि अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। और यहाँ पर वो लखन जी से भी क्षमा मांगते हैं, ये कि उनसे क्षमा मांगे बिना राम से क्षमा नहीं मिल सकती। तो वो लास्ट में अपना जन्म पूर्ण करने के लिए दोनों भ्राताओं से क्षमा मांगते हैं, और उनसे भी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ कह दिया और ये धृष्टता है एक तरह से, मुझे क्षमा करें।
और जैसे ही ये बात होती है, देवन दीन दुदुम्बि प्रभु पर बरसई फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। और इसके साथ ही जो है 285 दोहा आ जाता है और आज का प्रसंग पूर्ण होता है। मैं फिर से गुरु प्रणाम समर्पित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस अवसर के लिए, और आप सबको कि आपने बहुत ही शांति से इस बात को सुना और मुझ जैसे अज्ञानी को ये मौका दिया, और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और वंदना करता हूँ। जय श्री राम।